This is my outfit of the day. OOTD. Bye bye room. रुकमणी मंदिर। ये वाली बोट है जिसमें जाना होता है। अच्छा, बस अब हम लोग फेरी टर्मिनल पे जा रहे हैं। बोट टिकट लेंगे 20 रुपीज पर पर्सन। मेरा फोन खाना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। ये बर्ड्स हमारे साथ हैं। और हाँ, इस बोट राइड का ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, इस वेस्ट कोस्ट पे, भेट द्वारका, द होल अरेबियन सी। भारत के फिशरमैन्स अपनी अपनी बोट लगा के फिशिंग कर रहे हैं। ये है हमारी आज की सेकेंड डेस्टिनेशन, गोपी तालाब। इस गांव का नाम भी गोपी है और यहाँ पे एक तालाब है जो लोगों ने गंदा कर दिया है। अब हम देखते हैं वो कैसा रखा है। उन्होंने, जो हमारे साथ है गाइड, उन्होंने बताया कि वो 1 किलोमीटर तक पूरे पास मंदिर ही मंदिर, बट इतना कौन ही देखता है। मेन चीजें देखो और चलो। ये पीछे आ गया है तालाब, ये पीछे जो भी है यही है। एक ये प्लेस थी, बस इतनी ही देखने लायक, और कुछ नहीं है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये आप लोगों ने वीडियो और फोटोज में देखे होंगे, बड़े वाले शिव जी। मंदिर प्रांगण में अंदर मोबाइल नहीं चला सकते, तो मैंने इसलिए आपको बाहर से दिखा दिया। और अब मैं इसके बाद अंदर दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ अंदर से आके। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं सोमनाथ जी के दर्शन के लिए। ज्योतिर्लिंग तो आप सभी को पता ही होगा, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, जिसमें से एक है नागेश्वर और दूसरा है सोमनाथ। ये उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 पार्ट हैं। तो हम लोग नागेश्वर से निकल के, जो कि द्वारका रीजन में लगता है, सोमनाथ जी के टेम्पल पे जा रहे हैं, जो कि सौराष्ट्र रीजन में लगता है। तो ये जो रूट है ना, जो द्वारका से लेकर सोमनाथ तक का है, मैं आप सभी से ये रिकमेंड करता हूँ कि इस रूट को आप लोग डे टाइम में करें, क्योंकि ये जो रूट है ये पूरा कोस्टल हाईवे है, 237 समथिंग किलोमीटर्स का, और एकदम खाली हाईवे। और इस हाईवे का जो मज़ा आप लोग डे टाइम में ले सकते हैं ना, वो आप नाइट टाइम में नहीं ले सकते हैं। वीडियो के आगे पार्ट में मैंने नाइट व्यू भी दिखाया है, क्योंकि हम सोमनाथ से वापस जब पोरबंदर में आए थे तो पूरा अंधेरा हो चुका था, तो आपको ना रोड पे कुछ भी व्यूज़ नहीं दिखेंगे। डे टाइम में क्या है, आप पूरा एकदम कोस्टल अरेबियन सी जो हमारा है उसके रीजन के बराबर बराबर में चलते रहेंगे, तो आपको पूरा सी साइड का व्यू मिलेगा। और कोस्टल रीजन होने की वजह से ना आपको पूरे पैच में विंड मिल्स दिखाई देंगी, जिसकी वजह से ना ये रास्ता और प्यारा हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको कहीं पे भी कोई गाड़ी या जाम वगैरह नहीं दिखेगा। बिल्कुल खाली एक्सप्रेस वे, खाली रोड है। और जैसे ये विंड मिल घूम रहा है ना, ऐसे पूरे रास्ते में यही आपको दिखाई देंगे। और 5 साल में चलेगा, लोग कार दौड़ाएंगे। बाई रोड हो जाएगा। मुझे लगा ऐसे यहाँ भी पुल बना रही है। बोट वालों का धंधा बंद। मैंने कहा समुद्र के ऊपर बना रखा होगा, जिसका बोट का मजा लेना वो तब भी जाएगा। कम हो जाएंगे आधे लोग। मतलब एक नॉर्मल छोटी सी बात है, हर कोई तो गाड़ी नहीं लेके चल सकता। तुम बोट से अगर 40-40 मिनट लगाओगे लोगों को बिठा के लेके जाने में। देखो एक बात सोचो, जब रोड बन रही है, पुल बन रहा है, वो एक्सेस हो रहा है वहाँ से, सीधी सी बात है। नहीं रोड का है, बाई रोड है। ड्रेस निकाल दो तेरी। नहीं, माधापुर बीच आएगा ना, वहीं फोटो ले लेना, बढ़िया आएगा। अभी बीच पड़ेगा कोई? हाँ पड़ेगा, इतना ही पास में पड़ेगा, फुटपारी है ना उतना ही। बीच तो पूरे रास्ते में पड़ रहे थे, बट हम उनको एक्सेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूरा हाईवे बना हुआ था और हम लोग पुल के ऊपर थे। पुल के दोनों साइड, ये जो भी हमारा एक्सप्रेसवे चल रहा है, इसके दोनों साइड में ओशन ही ओशन है, ओशन के साथ साथ ये पुल चल रहा है, तो इसलिए बीच तो सारी तरफ थे, बट हम फोटो नहीं खींच सकते थे उस पर। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था सोमनाथ तक का। एक तो हमें निकलने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था, और ऊपर से क्या था, हाईवे पूरा खाली है, सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं है। बट क्या है, ट्रैफिक रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी ओवर स्पीडिंग करी तो आपका चालान आ जाएगा। तो इस वजह से आप लोग ना थोड़ा सा टाइम लेके चलिए, जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लेट ना हो हमारी तरह। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पूरे हाईवे पे चारों तरफ विंडमिल्स ही विंडमिल्स लगी हुई हैं। तो एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि ज़्यादातर जो विंडमिल्स लगी हुई हैं वो एक सिंगल कंपनी की लगी हुई है, जिसे मोनोपोली काइंड ऑफ बोल सकते हैं, कि
सारी विंड मिल्स एक ही कंपनी ने लगवा रखे हैं जिसका नाम है सुजलॉन, SUZLON समथिंग करके। 99.9% विंड मिल्स जो हमने जितनी भी रास्ते में देखी वो सारी इसी कंपनी की देखी हमने, सुजलॉन। तो इस हाईवे पे चलने के बाद ना 2-3 टोल प्लाजा शायद आए थे रास्ते में, हमने इतना तो ध्यान नहीं दिया कि कितने आए थे, बट एक ये टोल प्लाजा है गोरसार टोल प्लाजा करके। और ये देखिए आप टोल प्लाजा कितना खाली है। और एक ये हमारे वेस्ट यूपी साइड के जो टोल प्लाजा हैं, जो लोग मेरी मेरठ वाले बेल्ट से हैं, अगर उन्हें पता हो तो सिवाय वाला टोल उन्होंने देखा होगा, क्या हाल हुआ रहता है वहाँ पे। और यहाँ पे टोल प्लाजा की लाइन में सिर्फ एक ही लेन चल रही थी और बिल्कुल खाली हाईवे है। और हमारी तरफ लोग इतने ज़्यादा गाड़ियाँ लेके चलते हैं कि टोल टैक्स में ही आपको 15 से 20 मिनट लग जाती हैं लाइन में लगे लगे, जबकि फास्टैग होता है सबके पास। तो अब हम लोग एक फोटो खींचने के लिए रुके थे। ये शिवापुर बीच है यहाँ पे, उस पे ये इतनी प्यारी पानी की लहरें आ रही हैं, इतना प्यारा सुंदर सा हाईवे है। वो जो सामने कार खड़ी है उसमें हम लोग हैं, उसमें फैमिली वगैरह बैठी हुई है। बहुत बहुत सुंदर ये नज़ारा। ये पूरा का पूरा हमारा अरेबियन सी का ओशियन है। हम बिल्कुल कोस्टल लाइन पे चल रहे हैं सी के साथ साथ। बहुत सुंदर बीच, बहुत ज्यादा। नारियल ही नारियल चारों तरफ, जहां तक आंखें जाएंगी नारियल का पेड़ ही दिखाई देगा। बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग। So finally after completing 175 kilometers on the द्वारका सोमनाथ एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने अभी फर्स्ट ऑफिशियल ब्रेक लिया है। हमने अपने लंच करने के बाद तब से हम अब रुके हैं चाय पीने के लिए। सनसेट होने वाला है और मुश्किल से हाफ एन आवर में। सबसे बड़ी बात क्या है ना, एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है, एक्सप्रेसवे में कोई कमी नहीं है, पर सबसे बड़ी बस एक कमी है, ट्रैफिक ना होने की वजह से होटल पे कोई भी रेस्टोरेंट या किसी चीज़ की फूड अवेलेबिलिटी, फूड फैसिलिटीज़ नहीं है। अब 175 किलोमीटर्स के बाद एक ये होटल पे कुछ मतलब जहाँ पे चाय कॉफ़ी कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स आप ले सकते हैं, होटल के करके है ये कुछ। तो अब हम यहाँ पे रुके हैं कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए, कि चाय कॉफ़ी तो एटलीस्ट पी ही लें। बहुत रुके, 175 किलोमीटर्स हो गए, मोर 80 किलोमीटर्स टू गो है। तो कि चाय पी लेते हैं, फिर धीरे धीरे ठंड हो जाएगी, शाम हो जाएगी, दिन छुप जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा लिटिल रिफ्रेश हो जाओ। वॉशरूम ब्रेक ले लिया और फिर आगे चलेंगे। बस अब चाय कॉफ़ी ऑर्डर कर रखी है, वो चाय कॉफ़ी पी के फिर आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं सोमनाथ तक की। और वहाँ पहुँच के जैसा भी होता है मैं आपको आगे वीडियो में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो जिस होटल पे हम लोग रुके थे, अब थोड़ी सी उसकी रिव्यू की बात हो जाए तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस होटल पे चाय और कॉफ़ी के अलावा कुछ और भी चीज़ें ना लें, क्योंकि हाईवे पे पब्लिक ना होने की वजह से जितनी भी चीज़ें बनी हुई थी ना, वो देखने में ही ऐसी लग रही थी कि शायद 3-4 दिन पुरानी बनी हुई है। तो हमें आ रहा तो कुछ भी खाने का मन हुआ नहीं वहाँ से लेके। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी अपनी जर्नी स्टार्ट करें वहाँ से अपने साथ कुछ लेके चलें। हमारी तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि हम कुछ भी लेके नहीं चले थे, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि रास्ते में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर होके चलें कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, हमारी जैसी गलती ना करें। प्रॉन्स हैं शायद ये, प्रॉन्स इतने बड़े नहीं होते, उसने ऐसी खुली डाली हुई है कि और प्रॉन्स छोटे छोटे होते, बहुत छोटे छोटे, इतने इतने से। चलो अंकल इसको क्रॉस करो। बाय मछली वाले अंकल। मतलब है नहीं सोमनाथ पास पास में है पुराना मंदिर और नया मंदिर। अच्छा, और यहाँ का एंट्री का पार्किंग का 50 रुपया देना पड़ेगा सर जी। हाँ मैं दे देता हूँ। ट्रस्ट का धर्मशाला है ये वाला, कभी भी आओ ना तो अच्छा रहता है, जो खाने का भी नहीं मिलता है, ट्रस्ट का है, सोमनाथ ट्रस्ट का। हाँ, ये लीलावती भुवन बोलते हैं, उसका बुकिंग करना पड़ता है अगर रुकना ओके। है यहाँ पर तब। एक वो भी तो था धीरू भाई अंबानी का, वो कौन सा है? वो यहाँ पे नहीं है? तो द्वारका में था, नहीं, यहीं पे तो था, सोमनाथ में है ना।
धीरू भाई अंबानी का हाँ वो किला धीरे धाम द्वारका में है, यहाँ का मतलब after traveling of around 250 plus kilometers we are now finally at सोमनाथ। हम लोग फाइनली सोमनाथ पहुंच गए हैं। ये पीछे अगर आप देख पाएंगे तो ये है सोमनाथ का मंदिर, जहाँ पे अब हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फाइनली बहुत लंबे समय के बाद गाड़ी में बैठे बैठे पिछवाड़ा दर्द करे करे हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं। भीड़ भी बहुत ज़्यादा, इट्स अराउंड 7:30 इन दी नाइट हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मार्केट से होते हुए निकल रहे हैं। मैं ना बैक कैमरा कर देता हूँ जिससे आप लोग भी यहाँ की मार्केट एंजॉय कर सको। और मंदिर के अंदर तो ले जाना अलाउड ही नहीं है, हमारा पर्स फोन वगैरह तो सब रखवा दिया है। तो आप भी अगर कभी आए तो अपना फोन, पर्स, बेल्ट वगैरह, लेदर आइटम कुछ अलाउड नहीं है, बैग के किसी भी तरीके का, वो अपनी कार में या अंदर लॉकर फैसिलिटीज है वहाँ पे सबमिट करके आए, कुछ भी लेके ना जाए। मैं बस फ़ोन लेके जा रहा हूँ, अंदर लॉकर है उसमें सबमिट कर दूंगा मैं अपना मोबाइल। आप लोगों के लिए यहाँ तक ले आऊँ कि आप लोगों को बाहर से तो एटलीस्ट मैं दिखा ही सकता हूँ। अब मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये जो अब आप लोग सामने देख रहे हैं ये है श्री सोमनाथ टेम्पल, जहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं। अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप लोग यहीं से हाथ जोड़ लीजिए, यहीं से दर्शन कर लीजिए सोमनाथ जी के। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपना मोबाइल, पर्स वगैरह, घड़ी कुछ नहीं चलेगा, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मंदिर से निकलने के बाद उनको वहीं पे एग्जिट गेट के पास लेफ्ट साइड में एक अमूल का पार्लर था, वहाँ से आइसक्रीम ली और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल के लिए, जो हमारा पोरबंदर में है, एयरपोर्ट के पास। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होटल पहुँच के बस मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे दूंगा, बाकी चीज़ मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगा। विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करके चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करती, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। और हमारे अमिताभ बच्चन जी पहले एक लाइन बोलते थे ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हमने कुछ दिन गुजरात में गुजार लिए हैं। सो दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ द्वारका सोमनाथ एक्सप्रेसवे, जिसपे आप रात को कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग दिन में इस रूट को कवर करें, क्योंकि जो साइड का व्यू आता है, अभी जो अरेबियन सी मेरे लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं दिख रहा, बट जो दिन में व्यू आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ये रूट डे टाइम में कवर करें, दिन में कवर करें, जिससे आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले।